Hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching the Code Crowd. तो today is our day 5 of our question booster series. कल हमने लूप्स पे क्वेश्चन बनाया था, आज हम बनाने वाले हैं क्वेश्चंस मेथड्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो आज हम लोग मेथड्स पर क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसको हम लोग फंक्शंस में कहते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो मेथड यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जो लॉजिक है, मेन लॉजिक, जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर या फिर रिवर्स करना है किसी नंबर का, ये तो हमने पिछले वीडियोस में कर लिया है। यहाँ पे बस अलग क्या है कि इसके लिए हमें अलग से मेथड, ये जो हमारा मेथड है, जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है, ये तो रहता ही है। मेथड का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं, उससे मेथड का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा, हमें एक अलग से इस मेथड के अलावा इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ये क्लास है, इस ब्रेसेस के अंदर एक मेन मेथड रहेगा, एक अलग मेथड रहेगा, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बनाने में और इजी हो जाता है। हमें जब भी कोई चीज़ अगर इजीली सॉल्व करना हो तो हम एक बार उसको मेथड में बना लेते हैं और बार बार हम मेथड्स को कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ ऐड करने के लिए बोला गया है, हम क्या करते हैं, सीरियली सारे क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक मैसेज को प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि हम कैसे बनाएंगे इसको। ओके, तो ये हमारा जैसे कि मेन फंक्शन है, उसके अंदर मेन क्लास है, उसके अंदर हमारा एक मेन मेथड है। तो इस पर हम लोग चलिए समझते हैं कि कैसे करते हैं। हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इसलिए कि हम कोई कुछ भी हम रिटर्न नहीं करने वाले हैं हम यहाँ पर, इसलिए हम वॉइड करेंगे। हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो प्रिंट मैसेज, प्रिंट मैसेज नाम का एक हम फंक्शन लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग बस प्रिंट कर देंगे मैसेज को। क्या प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है, सिर्फ मेथड को डिक्लेयर कर लेने से नहीं होगा, हमें मेथड को अलग से कॉल करना पड़ेगा मेन मेथड के अंदर, इसके अंदर, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ इसी चीज़ को चेक करेगा। अगर ये कॉल किया है तो ही वो मेथड पर जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पर प्रिंट मैसेज के मेथड को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए बस हमें यही सिंटेक्स होता है कि इस मेथड का नाम लिख दें, वो कॉल हो जाएगा। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है कि नहीं। हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मेथड को यूज़ करके हमें दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक मेथड लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। इस बार वॉइड नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इंट, क्योंकि इस बार हम लोग रिटर्न करने वाले हैं इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर इंट ऐड, इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करेंगे, इंट ए, इंट बी। ये दो वो नंबर्स रहेंगे जिनको हमें ऐड करना है। और चलिए पहले मेन लॉजिक हम लोग लिख लेते हैं। तो एक ऐड करने के लिए हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग ए और बी का सम स्टोर करेंगे और हम लोग रिटर्न कर देंगे सम को। यहाँ हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉइड नहीं लिखा, बल्कि उसके जगह उस डेटा टाइप को हम लिखेंगे जिस डेटा टाइप का ये रिटर्न होने वाला है। तो हमारा सम इंटीजर में है तो हम यहाँ इंट लिखेंगे। तो हमारा फंक्शन बन गया है यहाँ पर। अब हम किन दो नंबर्स को एक्चुअली में ऐड करना चाहते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को भेजेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर रिज़ल्ट को हम प्रिंट कराएंगे। अब रिज़ल्ट का हम वेरिएबल रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर हमारा क्या होने वाला है, जिसके अंदर हम हमारा
ऐड फंक्शन को, ऐड मेथड को कॉल करेंगे और कॉल करके किन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं हम वो पास कर देंगे बस इस तरीके से कॉमा। जब मल्टीपल पैरामीटर्स हो तो हम आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से कॉमा के साथ हम इस तरीके से पास करेंगे। तो 4 + 7 हमारा 11 आता है, तो यहाँ पर 11 प्रिंट हो जाना चाहिए। 11 प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम क्या होता है ना कि कभी कभी हमें टास्क दिया रहता है कि हमें इस तरीके से 4-5 और ऐड ऑपरेशन करना पड़ेगा, एडिशन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बार बार हर एक बार हम ऐसे 4 + 7, 5 + 7, 6 + 7 तो नहीं करने वाले हैं ना 5+। तो इसीलिए हम एक बार ये मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम बार बार इसको हम लोग आराम से कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर एक और मेथड, यहाँ पर हम सेम मेथड को कॉल करते हैं। इस बार हम लोग 7 और 9 को पास करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे। और इस बार हम देखते हैं हमें बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक बार मेथड को डिक्लेयर कर देना है और बार बार हम जब चाहे जब भी उसको ज़रूरत पड़े हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो यही होता है मेथड का फ़ायदा। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है क्रिएट अ मेथड दैट फाइंड्स अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इस बार हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल का मेथड बनाएंगे। इसको पहले हम खाली कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक नंबर पास करेंगे int n, जिसका हम लोग फैक्टोरियल बनाने वाला है। तो फैक्टोरियल के लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल। तो हाँ, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फिक्सेस करने हैं, थोड़े से एरर्स हैं। तो जैसे हम रिटर्न करेंगे तो सिंपली सिर्फ रिटर्न नहीं लिखना है हमें। जैसे कि ये 2 वैल्यूज़ है तो इसे हमें रिटर्न एक एरे में करना है। एरे अभी हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हम कुछ दिनों में एरे भी सीखने वाले हैं। बस अभी के लिए इतना जान लें कि एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, कुछ एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसको एरे कहता है। जैसे यहाँ पर एक एरे है, इसके अंदर में 2, 3, 9, 6, 9 इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग एरे कहेंगे। बस अभी इतना ही समझ लेते हैं एरे के बारे में। और यहाँ पर हम एरे स्वैप नाम का एक एरे हम लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इन दोनों एलिमेंट्स को। इन दोनों एलिमेंट पास कर देंगे हम स्वैप नाम का इस मेथड को, और इसके अंदर हम लोग x और y एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट में मल्टीपल आने वाला है, क्योंकि हम स्वैप नंबर्स लेने वाले हैं। हमें चाहिए तो 2, हमारा जो रिज़ल्ट, हमारा जो आउटपुट इस मेथड से आने वाला है वो मल्टीपल आने वाला है, 2 अलग अलग नंबर आने वाला है। इसीलिए हम यहाँ पे एरे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस एरे के अंदर ये रिज़ल्ट, ये 2 जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे और इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न करेंगे, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, फिर हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। एरे हमेशा क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये 0, इसका पोजीशन 0 है, ये 3 है, ये 1 है। तो इस तरीके से एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग जो है, इसका एंडिंग इंडेक्स जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम का होता है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, ये 3 होगा, ये 2 होगा। इस तरीके से हमारा ये एरे काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंटेक्स होने वाला है अगर हम स्वैप करना चाहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकेंड लास्ट है वो है कि हमें फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर के जो डिजिट्स होते हैं उसके सम को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक मेथड लिखना पड़ेगा। तो हम n नाम का एक डिजिट को हम पास करेंगे। यहाँ पर जो आउटपुट भी होगा वो भी हमारा एरे में ही होगा, इसलिए इंट और एरे का साइन हमारा ये स्क्वायर ब्रेसेस होता है, ठीक है। हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे बाद में। तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक सम आउटपुट करना है, तो इसके लिए हमारा इंट डेटा टाइप हो जाएगा और सम हम नेमिंग देंगे इस मेथड का। उसके अंदर हम लोग एक नंबर को पास करेंगे और उस नंबर का सम हम लोग निकालेंगे। तो इंट रिज़ल्ट जिसके अंदर हम लोग 0 करेंगे, क्योंकि आगे जाकर होएगा इंक्रीमेंट।
n को एक वाइल लूप लगाएंगे जिसके अंदर हम लोग कंडीशन डालेंगे कि n हमारा जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ये वाइल लूप चलने वाला है। और सिंपली हम वही करेंगे। रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्चुअली 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना है रिज़ल्ट को, इसके अंदर सिंपली हमें सम देना है। तो n का जो लास्ट डिजिट होगा उसको हमें यहाँ पर स्टोर करना है प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये प्लस होते जाएगा हर n का लास्ट डिजिट्स के साथ। और हम n को क्या करेंगे, n को यहाँ पर अपडेट कर देंगे, उसका लास्ट डिजिट को हटा देंगे और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। बस। और यहाँ पर हमें जब भी चाहिए होगा सम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर हम लोग सम के साथ साथ, जैसे 456 का जो सम होता है वो हमारा होता है 15, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो 15 आएगा। आ गया। तो हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो। पहले हमारे पास एक रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर अभी, जो कि अभी एम्प्टी है, वो एक लूप के अंदर गया। नम हमारा 435 है, ठीक है, 435, यानी इसका आना चाहिए हमारा 12। अब हमारा ये लूप में गया और ये लूप क्या कर रहा है कि इस रिज़ल्ट के अंदर इसका लास्ट डिजिट को भेज रहा है, n का लास्ट डिजिट, यानी n को जब भी हम 10 के साथ मॉडुलस ऑपरेशन करते हैं तो इसका लास्ट डिजिट इसके अंदर आ जाता है। प्लस साइन देना ना भूले, क्योंकि हर आइटरेशन में ये प्लस होते रहेगा। अभी इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो अभी 5 है। और हम क्या करेंगे, n को अपडेट करके ये कर देंगे n/10, जिससे हमारा जो 435 से 443 हो जाएगा ये n। अगेन हम जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट आइटरेशन में। अभी तक हमारे पास 5 था रेस्ट का वैल्यू, ठीक है। अब फिर से हम वही ऑपरेशन करेंगे तो 43 का लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो 5 + 3 हो जाएगा। अगेन ये अपडेट होके 4 हो जाएगा। और अगेन जब हम जाएंगे, जब तक कि नहीं हमारा n 0 हो जाता, अभी भी हमारा n 0 नहीं हुआ है, इस बार जाएंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, 4 आ जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये जो रेस्ट के अंदर हमारा वैल्यू आ जाएगा 12, और इस बार जब हम लूप में जाएंगे तो लूप हमारा कंडीशन ब्रेक हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा और हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में बना लिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, जो हमें एक फिबोनाची सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना। तो ये एक होमवर्क रहा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ हमने पहले भी कर लिया है और यहाँ कुछ नहीं करना है, बस एक बार मेथड को क्रिएट करके मेथड को कॉल कर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट रहा तो डेफिनेटली आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारा डे 5 भी कंप्लीट हो गया है एंड कल हमारा डे 6 होने वाला है। कल हम मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाएंगे, मतलब मिक्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं उसी से रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी और ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल द एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट।